गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, सोहन, नरेंद्र मोदी जी, भीमराव अंबेडकर। वस्तु झूला, पवन, गेंद, फल, फूल। स्थान जयपुर, राजस्थान, आगरा, दिल्ली, केरल। भाव यानी मन से उठे हुए भाव जैसे क्रोध, खुशी, ये सब क्या है? अपने मन की फीलिंग्स है। जैसे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो ये मन के जो भाव होते हैं ये। वस्तुओं के नाम झूला, पवन, गेंद, फूल। प्राणियों के नाम माता, राहुल, मनुष्य, पक्षी। स्थानों के नाम स्कूल, बाजार, दिल्ली, पंजाब, केरल। मन के भावों के नाम बुढ़ापा, सुंदरता, आनंद, क्रोध, खुशी। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कुछ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का बोध करवाते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर एक विशेष नाम लिया है मैंने। क्या नाम लिया है? नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी मैंने विशेष नाम लिया है, तो ये क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यानी किसी व्यक्ति का एक विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर मान लीजिए अपन किसी के नेम नहीं होते हैं, नाम नहीं होता, 10 व्यक्ति एक जगह खड़े हैं, उनमें किसी का नाम अपन को पता नहीं है, अरे इधर आना, अपन को एक को उनमें से बुलाना है, तो अपन उनको संबोधित करेंगे, अरे इधर आओ, अरे सुनो, अरे ये तो। लेकिन वो नहीं देखेंगे कि उनको लगेगा किसको बुला रहे हैं। अगर उनमें 10 में से अपन को एक व्यक्ति को बुलाना है और उसका नाम हमें पता है, मान लीजिए उसका नाम राहुल है और हमें वो नाम पता है, हम उसको बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। तो इसलिए एक विशेष नाम होना क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा अपना संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक नाम से वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूह, जैसे रिश्तों के नाम दादाजी, नाना, मामा, चाचा, ये एक समूह है। यानी आपके अगर दादाजी का नाम मान लीजिए श्री कृष्ण लाल है, तो आपके तो ये विशेष नाम हो गया कि मेरे दादाजी का नाम श्री कृष्ण लाल है, लेकिन आपने उसको एक संज्ञा दी है। कौन है वो? दादाजी। तो आपके दोस्त के दादाजी भी होंगे, तो एक विशेष दर्जा दिया जाना, यानी उसी कैटेगरी का नाम, पूरे समूह का नाम क्या होता है? दादा। जो आपके पापा के जो पापा होंगे वो सभी के क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। तो वो एक समूह का नाम हो गया और उनको एक विशेष नाम आपने दे दिया, उनका नाम है विशेष। जैसे श्री कृष्ण लाल जी आपके दादाजी का नाम है, तो मान लीजिए वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जहाँ दादा शब्द आया तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे फसलों के नाम बाजरा हर जगह होता है, तो ये मान लीजिए बाजरा क्या हो गया? राजस्थान में हो तो बाजरा ही है। अगर वो दूसरी जगह हो रहा है तो भी क्या होगा? बाजरा हो रहा है। अगर चने की फसल हो रही है तो वो भी चना ही रहेगा। लेकिन हमने उनकी अलग अलग किस्म होती है। अगर उसका नाम होता है बाजरे का कोई दूसरा नाम होता तो अपन बोलते कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये बाजरा है, सभी जगह होता है, तो इसका एक समूह का नाम क्या है? पूरी फसल का नाम क्या कर दिया? बाजरा। जैसे जानवरों के नाम है, घोड़ा ले लो। एक घोड़ा है, अब घोड़े कितने होते हैं आपको पता है? हर जगह घोड़े मिलते हैं आपको। अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप ईरान, इराक, सब जगह घोड़े हैं। तो वो जहाँ भी हो उनको सभी को आप क्या बोलोगे? घोड़ा ही बोलोगे। लेकिन एक विशेष नाम आ जाए, मान लीजिए चेतक का नाम आ जाएगा, चेतक घोड़ा। तो अपन चेतक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेतक घोड़े की विशेषता हो। तो चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का था। तो घोड़े का नाम रखा हमने, क्या रखा है? चेतक। तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ घोड़ा आ जाए तो वो पूरे समूह का बोध करवाता है, तो वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा।
जैसे बकरी, आपने घर में कोई बकरी पाल रखी है या फिर गाय पाल रखी है, आपने उसका एक विशेष नाम दे रखा है। मान लीजिए आपने गाय पाल रखी है, उसका नाम आपने मोहिनी रख दिया, तो वो जो नाम आपने गाय का रखा है मोहिनी, वो तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय है, जो गलियों में घूमती गाय है या आपके घर में बंधी हुई गाय है, आपके पड़ोस में किसी के पास गाय है, तो एक समूह का बोध करवाती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अध्यापक, हर स्कूल में अध्यापक होते हैं, सभी अध्यापक को एक विशेष संज्ञा दी गई कि अध्यापक समूह है। लेकिन अध्यापक को, आप अपने अध्यापक से पढ़ते हैं, उनका अलग अलग नेम होता है, नाम होता है, तो वो तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन सभी पढ़ाने वाले क्या हो गए, अध्यापक, और सभी इलाज करने वाले क्या हो गए, डॉक्टर। तो ये कौन से समूह में आता है, जातिवाचक में। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, मन में उत्पन्न होने वाले भाव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन के अंदर, अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे अपन कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कोई भी चीज़ को लेकर, कभी हमें मम्मी की ममता मिलती है, जो मम्मी का प्यार हमें कभी कभी मिलता है, अपन किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, तो ये सब अपनी फीलिंग्स है। तो मन के अंदर जो विचार हमारे उठते हैं वो क्या होते हैं, भाववाचक। जैसे रोना, हंसना, तो ये सब क्या है, आज मेरा खूब हंसने का मन कर रहा है, तो आपके अंदर फीलिंग आ गई कि मुझे हंसना है। आज मेरा रोने का मन कर रहा है तो ये सब क्या है, भाव है। मन से उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे, ये जो मैंने आपका ये संज्ञा का पूरा चैप्टर मैंने लिखा है, एक्सप्लेन किया है आपको, मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूँगी। आपको इसको ऐसा का ऐसा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, और इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य आपकी बुक में दिया हुआ है। आप खुद करने की कोशिश कीजिए, आप कितना कर पाते हैं।